पकोड़े के स्टेटमेंट को लेकर पहले नरेंद्र मोदी और अब अमित शाह जो है वो कंट्रोवर्सी में है, एक सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी में। उन्होंने कहा था कि पकोड़े बेचना जो है वो एक जॉब क्यों नहीं कहलाया जा सकता। उसी को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ शिरोडकर जी है, जो पिछले 40 साल से बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर यहाँ पे ठेले पे पकोड़े बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके पास अलग अलग प्रकार के पकोड़े हैं, वड़ा पाव भी वो बेचते हैं, समोसे बेचते हैं। आइए बात करते हैं शिरोडकर साहब से। शिरोडकर साहब, 40 साल से आप ये बिजनेस कर रहे हैं, कैसा लगता है ये बिजनेस करते वक्त? देखिए, ये बिजनेस मैं 40 साल से कर रहा हूँ। 10 पैसे वड़ा पाव चालू किया था, आज हम लोग 13 रुपये वड़ा पाव बेच रहे हैं। क्योंकि शिक्षण कम होने की वजह से ये धंधा हम लोग चालू किया है। हम लोग 4-5 भाई धंधे पे और हमारे पीछे 15-20 लोग काम करने वाले, यानी 100 से 125 लोग का परिवार इस पे चल रहा है। और मोदी साहब और अमित शाह जी ने जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये खाना महाराष्ट्र का है और बम्बई शहर के अंदर लोगों को वड़ा पाव, भजी पाव, समोसा, बारिश गिरती है तो लाइन लगती है। क्योंकि ये कांदा भजी बोलो, समोसा बोलो, लोग बम्बई में आने वाले जो पब्लिक है उनको इसके सिवा कोई पर्याय नहीं है। क्योंकि होटल में जाके 100 रुपये का मसाला डोसा आदमी खा नहीं सकता। बिल्कुल, मुझे आपको यही पूछना है सवाल कि अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि पकोड़े बेचना ये भी एक प्रकार का जॉब करके लोगों ने सोचना चाहिए, एक प्रकार का जॉब करके कंसीडर करना चाहिए, क्यों नहीं करते? तो मेरा सवाल ये है कि आप इस स्टेटमेंट से आप सहमत रहते हो या नहीं सहमत हो आप? देखिए, मैं इस जो आपने बताया मोदी साहब ने, अमित शाह ने, मैं इससे पूरा सहमत हूँ। क्योंकि आदमी को नौकरी नहीं है। बम्बई में, हिंदुस्तान में हजारों लोग बेरोजगार है और बम्बई में ये शिव वड़ा पाव बाला साहब ठाकरे का सपना था, उन्होंने शिव वड़ा पाव निकाला। आज हम लोग पिछले 5-7 साल पहले 2000 वड़ा पाव मैं दिल्ली में भेजा था, आज मेरा वड़ा पाव जलगांव जा रहा है। 1000 से 1500 वड़ा पाव 2 आदमी कारागिर वहाँ बनाने जा रहे हैं। कि ये वड़ा जो है ये मराठी और महाराष्ट्र का प्रसिद्ध वड़ा है। मेरा ही नहीं, पूरे बम्बई की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी बात, मोदी साहब ने गरीबी देखी है, वो छोटे से बड़े हुए, इसलिए उनको ये वड़ा पाव, भजी पाव की जान है। अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि दिन की कमाई या आपके महीने की कमाई कितनी होती है, क्या मतलब इस धंधे में प्रॉफिट मिलता है आपको? साहब, मैं 40 साल से धंधा कर रहा हूँ। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता था। प्रॉफिट मिलता है, मेरा 15 से 18 हज़ार तक धंधा होता है। इसमें सब लोग का पगार होता, खर्चा पानी निकलता, घर-बार चलता है, बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी के ऊपर सबका पेट चल रहा है। और मेरे साथ में 125 लोग का भी पेट चल रहा है। तो कभी आपने ये सोचा नहीं कि दूसरी कोई बिजनेस कर लेते? क्योंकि अगल बगल में इतने सारे बिजनेस है छोटे मोटे। फोर्ट इलाका जो है वो बिजनेस हब करके ही जाना चाहते हैं। साहब, मुझे फोर्ट इलाके में रहने के लिए 45 साल हो गए, लेकिन आज अगर मैं 2-3 करोड़ का जगह होटल लूँ तो ये मैं कर नहीं सकता हूँ। यहाँ म्यूनसिपालिटी का भाड़ा लगता नहीं है, म्यूनसिपालिटी की जगह है, उस पर धंधा करते हम लोग, पेट भरता है। आज वो दुकान लेने के लिए जाएंगे तो 2 करोड़ रुपये कहाँ से लाएंगे? आखिरी सवाल पूछूंगा, क्या आप इस धंधे से सेटिस्फाइड है, या जब बगल में आप देखते हैं कि कोई बड़ा सा होटल आता है या कोई दूसरा और धंधा रहता है, तो कभी ऐसा लगता है कि ये धंधा छोड़ के वो करना चाहिए? साहब, ये धंधा मुझे बहुत प्यारा है और इसके ऊपर क्या है, पब्लिक भी खुश रहती। होटल से अच्छा ये बाहर सामने पब्लिक को गरम गरम खिला के पब्लिक इसमें बहुत खुश रहती है। और यहाँ तक ये छोटा मोटा आदमी, बड़े बड़े लोग खाते हैं कि भाई छोटा आदमी वड़ा पाव, क्योंकि ये बम्बई की शानी वड़ा पाव है। तो आपने सुना शिरोडकर जी से जो कह रहे थे कि बम्बई की ये शान है, वड़ा पाव ही नहीं, पकोड़े भी जो है अलग अलग प्रकार के, फिर वो प्याज के पकोड़े हो या आलू के पकोड़े हो, तो ये मुंबई की शान है। और वो पूरी तरह से सहमत है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा पकोड़ों को लेके, क्योंकि उनका कहना है कि इस पूरे धंधे पे जो है सिर्फ 5 लोग नहीं तो और 100 लोग जो है वो निर्भर है, जिनको दिन का यहाँ पे पैसा मिलता है।